अगर हम ठग बंधन इसको कह रहे हैं तो दर्द हो रहा है, बिकॉज़ दे हैव नेवर वर्कड, दे हैव फिंगरनेल कॉलोनीज में, बस्तीज में काम नहीं किया है। जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों, ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देन नहीं थी, कांग्रेस की देन भी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ बसपा के उम्मीदवार रितु सिंह मनीष तिवाड़ी नूं सवाल करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने वालों चुनौती भी दी गई है। रितु सिंह ने मनीष तिवाड़ी तो काफ़ी सवाल किए ने। आओ तुहानूं मौके दीयां तस्वीरां दिखाउंदे हां। रिहैबिलिटेशन के नाम पे लोगों को ठगा गया और मुर्गे खाने के जितने छोटे छोटे कमरे। फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट, जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर? गरीब जनता के लिए तो आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट क्रीड पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसी चीज़ है सर। और दूसरा, चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। तो ये चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहां पे तो एक दूसरे की बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, जिन कॉलोनियों में मैं गई सर, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं बिस्लरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ धनास में, चलिए मेरे साथ मलोया में सर, चलिए वहाँ पे पानी की हालत देखिए सर। दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहाँ सर कांग्रेस ने बंद करवाया सर। ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है? मतलब मैं चाह रही हूँ कि सर, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओपन डिबेट। जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके, लेकिन आपने चैलेंज किया। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं सर। मुझे ये 3 चीज़ों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए, जो SC BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयंभू आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान ने सुनिश्चित किया। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में विश्वनाथ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने निकाला। उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके TB नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला। और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अप्रूव किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे जो आरक्षण है वो 49% से ज़्यादा है। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहाँ तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। My stand is absolutely clear. My stand is the stand of the Indian National Congress and Indian National Congress जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहती है, वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए। आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। कि इनका स्टेटमेंट है, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ। संविधान, देखिए, संविधान को बचाने की बात कर रही है। बिल्कुल गठबंधन नहीं, आम जनता की, वेरी नाइस, आम जनता की नजर में जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, इलेक्शन फाइट बिल्कुल ये है इनकी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आती है कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए। तो ये मायावती जी के लिए बहुत स्टेटमेंट है, सुन लीजिए कि मायावती
एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते। और ये मायावती जी में, आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें। आप तो चंडीगढ़ में रहती नहीं है, मैं तो पैदा हुआ चंडीगढ़ में। आपको कैसे मैंने पहली बार चंडीगढ़ में देखा। वेरी नाइस। ये लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ की ये लोग चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनियों में नहीं रहते, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते। ये लोग, इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठगबंधन इसको कह रहे हैं तो दर्द हो रहा है, बिकॉज दे हैव नेवर वर्कड, दे हैव इन योर कॉलोनीज में, बस्तीज में काम नहीं किया है। तो अभी सिचुएशन ये है कि बहनजी पे टिप्पणी करना, अच्छा ठीक है, ठगबंधन आप ये बता दीजिए, आपकी सरकार नहीं थी, SC ST सब प्लान पे बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ। आप बहनजी पे बात कर रहे हैं ना, देखिए इनके पास कुछ नहीं है। अब हम बीजेपी की बी टीम बता देंगे ये काम पे इट इज ठगबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना। कॉलोनियों, ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देन भी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है। वो सोशली ऑप्रेस्ड, जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बैकवर्ड समाज के खिलाफ है। गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। बहनजी पे टिप्पणी करना बदर, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ, लोग रो रहे हैं स्किन डिजीजेस से, जो डंपिंग जोन बना है। यहाँ पे डड्डू माजरा के पास लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया। दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज्ड लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को। गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ, मालिकाना अधिकार इतने देर से सुनिए, मैं क्यों ना कहूँ ये ठगबंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो क्या हो रहा है। सवाल ले लीजिए आप। ऐसा है, ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बीच में आप आई हैं। मैं बीच में नहीं आई। नहीं, आप ही एंडेड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही एंडेड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी पीस मीडिया, आप मीडिया से हैं, तो वो ऐसा ही एंड करेंगे। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। आप सवाल लेंगे, आप सवाल लेंगे, आप सवाल लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे, बट मैं पहले जवाब लेंगे। आप सवाल जवाब ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप मायावती जी पे एलिगेशन लगाना, हमें बी टीम दिखाना, 5000 वोट मिलेंगे। देखिए ऐसा कि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आए अपना बहस में, और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और ये जो इतनी भीड़ आ रही है यहाँ पे, ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये जो उत्तेजना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये हमारी जीत को पूरी तरह से उसकी पुष्टि करती है। मनीष जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपके लिए एक पत्र लिखा, आपकी तारीफ करते हुए कि आप बहुत अच्छे सांसद भी हैं, आपने मंत्री के तौर पर भी देश को सेवाएं दी हैं, इसको कैसे देखते हैं? अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पे चंडीगढ़ की जनता को अपील की है, तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लेके चंडीगढ़ की जनता को अपील की। मनीष जी, आप बहुत कॉन्फ्रेंस में आके ऐसे आपको घेरा गया है कि आप कैसे देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, सुर्खियां बटोरना है, या क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जी। मनीष जी, आप लंबे समय से चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो आपकी इच्छा पूरी हुई। अब जनता को 1 तारीख को मतदान करना है, लगता है कि जनता भी आपकी इच्छा पूरी कर देगी प्रतिनिधित्व करने? देखिए, इंडिया अलायंस इकट्ठा है, हम सर झुकाकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ